अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्जा बुट्टर। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सन न्यूज़ इंटरनेशनल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का उन्वान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पिछले दिनों एक करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई थी। इस करारदाद के अंदर ये लिखा गया था कि जहां पर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहीं पर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। दूसरा, ये इस करारदाद के अंदर यह भी लिखा गया था कि कुरान करीम फुरकान हमीद की उर्दू तर्जमे के साथ हमारे निसाब का हिस्सा बनाया जाए। इसके ऊपर इस मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत जिन्होंने दिन रात काम किया वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। आप ज़्यादा नशी हैं बरी इमाम सरकार पीर सैयद हैदर अली शाह गिलानी साहब। मुर्शद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शद, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो इतनी अजीम काम किया है, ये सोच, ये फिक्र आप में कैसे पैदा हुई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इंसान की फितरत है कि जब इंसान जैसे जैसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखता है उसमें उनको जांचने की जुस्तजू पैदा होती है। तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने से है, तो मैं भी जब ये मुल्की मामला दीगर चीज़ों पर नज़र डालता था तो ये मालूम होता था कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और फिर जब हमें ये बताया जाता था कि ये जो इंसान है इसने रोज़ महशर जवाबदेह भी होना है अल्लाह ताला के हुज़ूर, तो ये सवाल पैदा हुआ कि अगर तो हमने अल्लाह ताला को कुछ जवाबात देने हैं तो वो जो जवाबात हम देने उनके सवालात भी कहीं ना कहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला हमें सवाल बताए ना और आखिर पे जवाब हमसे तलब करें। तो जब वो सवालात की जस्तजू की तो ये पता चला कि अगर सवालात मौजूद होंगे तो वो किसी न किसी निसाब में मौजूद होंगे, कोई ना कोई किताब ऐसी होगी। तो जस्तजू से पता चला कि कुरान करीम फुरकान हमीद ही वही किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने एक बाकायदा ज़ाब्ता हयात दिया है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारनी कैसे है। तो फिर जब वो ज़िंदगी गुजार लेगा तो मेरे पास आएगा तो फिर उससे सवालात होंगे, उनके जवाब देगा कि उसने दुनिया में क्या किया। तो कुरान करीम फुरकान हमीद को जब तर्जुमे के साथ ख़ुद पढ़ा, उसको समझा, तो पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने का बाकायदा तरीका सिखाया है कि आपने इस दुनिया में परफॉर्म कैसे करना है। जैसे कोई भी किसी इदारे में काम करता है तो उसको बाकायदा SOPs दिए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी हज़रत इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जब उसको दुनिया में भेजा तो उसके साथ ऐसी हिदायत का मजमूआ भी भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया कराम आए उनको कुछ ना कुछ हिदायत किसी न किसी सूरत में मिलती रही। फिर 4 रसूल आए जिनमें से एक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, आपको किताब भी इनायत की गई। उस किताब मुबीन में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें, तो ये जो एक जस्तजू थी ना कि ये जो आखिर में जवाब देना है तो कहाँ से देंगे, वो निसाब पढ़ेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे। कमरा इम्तिहान में आप बगैर किसी किताब को पढ़े चले जाएँ तो आप तो फेल हो जाएंगे। तो अगर हम पास होना चाहते हैं तो किताब भी होनी चाहिए। तो ये वो किताब थी। तो फिर ये मेरे जहन में आया कि इसके ऊपर काम किया जाए। तो कुदरती तौर पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 2014 में। सरदार यूसुफ साहब थे वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, तो उनकी सरबराही में कॉन्फ्रेंस हुई जो 350 से 400 उलमा इकराम और मशाइख पर मुश्तमिल थी।
तो वहाँ पर ये था कि फ़िरका वाराना हमांगी कैसे पैदा की जाए। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने मुख्तलिफ़ जो मुकातब फ़िक्र के उलमा थे, मशाइख़ इज़ाम थे, उनको सुना। तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस के तरीक़ाकार से थोड़ा सा इख्तलाफ किया। अमूमन होता है कि जब भी कोई किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनता है तो वफाकी वज़ीर हों या सेक्रेटरीज वहाँ पर बैठे हों या जो भी आला अहदेदार हों, वो उनकी तारीफ़ से काम शुरू करता है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इख्तलाफ किया और मैंने उनसे कहा कि मैं तारीफ़ इसलिए नहीं करूँगा कि ये आपका काम है, ये आपने करना था। मैं तारीफ़ आपकी तब करूँगा कि जब आप इस फ़िरका वाराना हमांगी का जो गोल है इसको अचीव कर लेंगे या इस पर काबू पा लेंगे फ़िरका वारियत पे। तो अभी तो कहना कि जी मुबारक हो आपने बड़ा काम कर लिया, तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पर फिर मैंने कुछ कहा कि आपने तजावीज़ मांगी थी, यहाँ पर तकारीर हो रही, खैर एक बड़ी डिबेट चली। मैं एक ऐसे तरीके से मैं अचानक उठ के खड़ा हुआ और मैंने इसमें बोलना शुरू कर दिया, मुझे माइक मिल गया, खैर बात चली आगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तजवीज़ दूंगा, मैं तकरीर नहीं करूंगा, और वो एक तजवीज़ मैंने दी। मैंने उनसे कहा कि आप इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो जो तालीमी निसाब है उसमें से ख़त्म करें। तो थोड़ी सी चहमगोइयाँ हुई कि ऐसा क्यों इन्होंने कहा है। तो मैंने उसकी वजह बताई। मैं कहा, मैं जब खुद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि अहले तशीह हाथ खड़ा कर लें, आज से उनको फ़लाँ साहब पढ़ाएंगे और अहले सुन्नत को फ़लाँ साहब पढ़ाएंगे। तो आपने बंटवारा तो ख़ुद उस दिन कर दिया। इससे पहले शायद हम सब दोस्त थे और हम आपस में मिलते, वहाँ पर हमें पता चला कि ये तो फ़लाँ अहले तशीह है, ये अहले सुन्नत है। तो खैर वहाँ पर भी मैंने अपने जो असातिज़ा कराम से कहा, मैं कहा मैं एक बार जाके अपने दादा से पूछूंगा कि हम क्या हैं, कि हम शिया हैं, सुन्नी हैं, कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मुझे जवाब ये मिला कि हम मोमिन हैं और मुसलमान हैं, ठीक है, लिहाजा हम किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। तो जो उनकी आल है वो किसी तफरका में नहीं पड़ेगी बाहुकुम कुरान। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, ये मेरे जहन में थी। तो ये मैंने जब उनको कहा कि इस्लामियात का सब्जेक्ट तो डिवीज़न डाल रहा है, तो आप एक काम करें कि आप इस्लामियात का सब्जेक्ट ख़त्म करें और आप उसकी जगह कुरान पाक की तर्जुमा के साथ तालीम को निसाब का हिस्सा बना दें। सुभान अल्लाह। तो मैं कहा इसको करने से ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चा कुरान करीम को पढ़ के बड़ा होगा तो वो दो लफ्ज़ सीखेगा, या तो मुसलमान सीखेगा, मुसलमान का लफ्ज़ भी ना होने के बराबर है, मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो ईमान वालों का जिक्र हुआ है, तो वो ईमान वाला बनेगा। उसमें ये चीज़ नहीं होगी कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ या वहाबी हूँ या किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर उसे ये भी समझ लग जाएगी कि अल्लाह ताला फ़िरकाबाज़ी से नफ़रत फरमाते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह सूरह आले इमरान में फरमाया कि ऐसे लोग जो हैं, जो वाज़ेह हुक्म होने के बावजूद फ़रक़ा डालते हैं और इख्तिलाफ़ में बढ़ते हैं, उन्हीं के लिए सख्त अज़ाब है। तो जब ये चीज़ें वो पढ़ लेगा तो फिर इन चीज़ों की तरफ नहीं आएगा। तो ये मेन जिसका बैकग्राउंड था, जिसने मुझे फोर्स किया इसके ऊपर काम करने के लिए। तो मैंने उस जो 2014 में ये सरदार यूसुफ साहब की सरबराही में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने ये उनको तजवीज़ पेश की थी। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद सरदार यूसुफ साहब, मुझे एक अलहदा मेरी उनसे दोबारा जब मुलाकात हुई सदर हाउस में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ऑप्ट कर लिया, इंशाल्लाह हम इसे लेके चलेंगे। लेकिन क्या वजूहत थी कि वो मामलात ना हुए। तो बाद में मुझे पता चला कि क्रेडिट कोई और लोग लेने की कोशिश करें। खैर मुझे मेरा क्रेडिट अल्लाह ताला ने देना था, तो मैंने किया भी इस नीयत से कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मुझे इस दुनियावी क्रेडिट की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ चीज़ें आप खालिसन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करते हैं। तो मुझे ये खुशी थी कि चलें इसको किसी से ऑप्ट किया जा रहा है। लेकिन पता ये चला कि सेनेटर बलीगुर रहमान साहब हैं कोई, उन्होंने भी कहा जी कि ये भी निसाब का हिस्सा बन जाएगा। फिर पता चला KPK में इमरान खान साहब ने भी, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कहा कि जी इसको बनाएंगे। लेकिन मैंने जब मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जामियात को देखा तो पता चला कि वो ऐलान तो हो गया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो अभी हाल ही में जब ये अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बात की कि ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाया जाए, तो मैंने जब उनका ये बयान मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखा। उन्होंने ये तस्करा उसमें नहीं किया कुरान पाक की तर्जुमा के साथ तालीम का। तो मैंने जो लेटर लिखा, मैंने उनसे कहा कि आप तमग़ा इम्तियाज़ के मुस्तहिक़ हैं, कि आपको मिलना चाहिए। यहाँ वाला मिला ना मिला, आखिरत वाले तमग़ा इम्तियाज़ के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरा ये अकीदा है
कि आपने एक अच्छी तरफ वो किया है, खातमुन नबीयीन के लफ्ज़ ऐड करा रहे हैं कि जो एक फितना कादियानियत है उसके जो ताबूत है उसमें एक कील के मुतरादिफ होगा। तो साथ ही मैंने एक अदद पैरा उसमें इजाफी ऐड कर दिया। तो मैंने कहा कि मेरी एक देरीना और मेरी एक ज़िंदगी की ख्वाहिश है, ये मेरे अल्फाज बाकायदा उस लेटर में मौजूद हैं, कि मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो निज़ाम तालीम है उसमें जो हमारा निसाब है उसमें कुरान पाक की तर्जुमा के साथ तालीम निसाब का हिस्सा बने। तो आप ये काम तो कर रहे हैं, तो आप लगे हाथों कम से कम इसके ऊपर भी तवज्जो दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये ग़ालिबन 23 जून को मेरा लेटर इनको गया है। तो 13 जून को मुझे पता चला कि कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये करारदाद पेश हुई है। मैंने अभी उसको खुद उस तकरीर को या उसको सुना नहीं कि वो क्या हुई है, लेकिन ये कि मुझे करारदाद की कॉपी मिली कि ये करारदाद मंजूर कर ली है। तो बस ये कुछ जस्तजू थी जो आज 6 साल से मैं इसके ऊपर लगा हुआ था। हर दौर में मुर्शद, इसका सिरा तो आपके सर पे जाता है, ये पौधा तो आपने लगाया था 2014 के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कहता हूँ हम इस डिबेट में पढ़ते ही नहीं पौधा किसने लगाया। असल चीज़ ये है कि अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, चाहे सिरा कोई मर्जी ले जाए। देखें, दो चीज़ें हैं, आप दो जगह के लिए काम करते हैं, या तो आप दुनिया के लिए काम करते हैं या आखिरत के लिए काम करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा अमल भी हो सकता है कि जो दुनिया में भी आपको पे करता है और आखिरत में भी करता है। तो अगर दुनिया में आपको कोई चीज़ सिरा आपके सर नहीं भी बनता, ठीक है, तो मैंने जिस हस्ती की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम किया ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मुझे मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने नसीहत की थी, उन्होंने कहा था कि जब आप किसी इंसान से अजर तलब करेंगे ना तो वो अपनी बसात के मुताबिक आपको अजर देगा। तो अगर हुकूमत से मैं अजर या सेरा बनवाऊँगा तो क्या कर लेंगे, मुझे किस चीज़ से नवाजेंगे, इनके पास क्या चीज़ है जो मुझे नवाजेंगे? कोई दायमी चीज़ तो नहीं है ना, सब फ़ानी चीज़ है। तो मैंने जिस ज़ात की खुशनुदी के लिए किया है, मैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, तो जब मैं अजर उससे तलब करूँगा ना तो वो मुझे अपनी बसात अपनी हैसियत के मुताबिक अजर देगी। तो उस ज़ात की हैसियत बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात की हैसियत बहुत बड़ी है, वो खालिक के कुल माल के कुल है। तो जब मेरा अजर का ताल्लुक जब उससे होगा तो फिर अभी भी अल्लाह का शुक्र है। देखें, ये अल्लाह ताला ने जो नाम इज़्ज़त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में हमें उठा देना, हमारे लिए सबसे बड़ा अजर है। तो इसलिए अजर हम इनसे नहीं तलब करेंगे। अगर हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा कि आपने कहा कि पौधा आपका, मैं इसको पौधा नहीं, मैं इसे ब्रेन चाइल्ड कहूँगा, क्योंकि कुरान की तालीम देना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह कि इसमें अम्बिया के किस्से भी मौजूद हैं, इसमें मियाँ बीवी के मामला भी मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजारने के और जो रहन सहन के तरीके हैं वो भी मौजूद हैं। तो हमने ये देखना होगा कि किस लेवल पे क्या पढ़ाया जाए। अगर एक स्टूडेंट है वो छोटे लेवल का, प्राइमरी से नीचे के जो बच्चे हैं उनको कैसे इसकी तालीम दी जाए, प्राइमरी से ऊपर मिडिल वालों तक कैसे दी जाए, फिर आगे मैट्रिकुलेशन या जो लोग आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ आते हैं उनको कैसे दी जाए। तो इसके लिए बाकायदा एक निसाब तरतीब दिया जाना चाहिए। तो अब ये कि वो निसाब मेरे हिसाब से जो पिछली गवर्नमेंट 2014 में एक चीज़, और जब वो अपने मुंह से कह दें कि जी ये हमने इसको ऑप्ट कर लिया और ये बस हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसकी वजह शायद यही थी कि कुछ ना कुछ हर्डल्स प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। उसके लिए चूँकि उनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है तो उनका होमवर्क नहीं है। तो मैंने जब ये मशवरा दिया है, तजवीज़ दी, तो मेरा बाकायदा इसके ऊपर होमवर्क मौजूद है। मुझे मालूम है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैंने अली मोहम्मद खान साहब को ये भी लिखा है कि इस मुल्क के ये सिर्फ फ़िरका वारियत के जिन पे काबू पाने के लिए कोई इतनी चीज़ नहीं है कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का माशी और सियासी निज़ाम जो कि गैर मुस्तहकम है, और एक अरसे दराज से जब से पाकिस्तान बने गैर मुस्तहकम है, इसके मुस्तहकम, इसको अगर मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो इसका वाहिद हल है कि हमने, क्योंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिया, तो ये तो अगर हम उसमें ये निज़ाम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम तो ये डिसीव कर रहे हैं अल्लाह ताला को माज़अल्लाह धोखा दे रहे हैं कि हमने लिया इसलिए
कि हमने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अब आगे दीन को तो हमने फॉलो किया ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस अल्लाह ताला की जिस बुक में हम आए हुए हैं, हम ज़ेरे ताब आए हुए लोग हैं, वो किस वजह से आए कि हमने बोला कुछ और कर कुछ और हैं। जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो नहीं कर सकते। बेशुमार चीज़ें हैं, मेरी अक्सर जो तक कुछ बयान होता है, कुछ इंटरव्यू होता है, उसमें 2-4 आयतें वो कंसिस्टेंटली आती हैं। एक तो आती है अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद, कि फिर क्या किताब की बाज़ बातों को मानते हो और बाज़ को नहीं मानते हो। ये मैं इसलिए बार बोलता हूँ कि जब तक कुरान करीम को तर्जमे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बात ऐसी अल्लाह ताला की जो हम ना माने, हमें सारी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन वो सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं? अगर आप किसी फ़िरके के पास जाएंगे तो वो फ़िरका तो हर फ़िरका अपनी ज़ुबान बोल रहा है। इसी वजह से हम दोहरा मेयार नहीं है हमारे बहुत से मेयार हैं, हम डिफरेंट उन कहते हैं लाइंस के ऊपर चल रहे हैं। और इस सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमने इस वातस्मू बिहब्लिल्लाह के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया कि अल्लाह की रस्सी है उसको मजबूती से सामने को। 2014 में जब मैंने ये स्लोगन बुलंद किया था तो मैंने कहा था कि वहाँ पर जितने उलमा थे उन्होंने जो स्टार्ट लिया वो वातस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू से लिया। मैं कहा ये तो सब बयान करते हैं, ये तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती कैसे, तरीक़ाकार सोल्यूशन भी तो बताए ना। तो फिर ये मैंने सोल्यूशन के तौर पे रखा था कि अल्लाह की रस्सी मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रही, ये कुरान करीम है। जब ये अल्लाह की रस्सी है तो ये इसको फिर उस ज़ुबान में समझे ना कि जिसमें समझ आए। देखें इसमें अगर किसी को ये इबाहम है ना, अक्सर जो क्रिटिक्स नाकदीन होते हैं तनकीद करने वाले, वो फिर इस चीज़ को और तरफ लेते हैं, और जी नहीं कुरान बगैर किसी मोलम तुम समझना नहीं होना, फलाना नहीं होना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इसको समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोशिश तो की जाए ना, समझा जा सकता है। फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि ये जो किताब है इसकी जो आयात हैं ये अरबी में इसलिए कि ये खुशी और डर सुनाता है। ठीक, किताबुन फुसिलत आयात व कुरान अरबियन लिकौम यालम बशीरों व नज़ीरा, कि ये जो किताब है ये इसकी आयात को अरबी में इसलिए बयान किया गया ताकि खुशी और डर सुनाए। किसको? अहले अरब को। ठीक, तो अब ये जो बरसगीर के लोग हैं जो उर्दू समझते हैं या कोई दूसरी ज़ुबान समझते हैं, इनको खुशी और डर कैसे सुनाया जाएगा? अगर आप इनके सामने अरबी पढ़ देंगे, अरबी ज़ुबान में कुरान को तिलावत कर देंगे, ये नहीं समझेंगे। इनको समझाने का तरीका, हमारा मेन मकसद ये है कि हमने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। हमने लोगों को ये नहीं करना कि उनको पहले जाके अरबी सिखाने पर मजबूर करें या उनको पढ़ाने पर मजबूर करें। कोई हमारी ज़ुबान अरबी को नहीं लेगा। हमने ये करना है कि हमने देखना है वो किस लेवल पे खड़े हैं, उस लेवल पे जाके हम उनको समझाना है कि अल्लाह ताला हमारा अल्लाह ये कहता है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ये दीन लेके आए और वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, आखिरत जो भी बोओगे वो आखिरत में जाकर काटोगे। ये ज़ुर्रियात दीन है, ये हमने समझाने हैं। हमने जैसे आजकल चल रहा है ना कि 1400 साल पुराने वाक़यात को लेके मिड-भीड़ जो चल रही है, ठीक है, कभी भी पाक सलामुल्लाह अलैह को बर्बाद की जा रही, कभी क्या, ये ज़ुर्रियात दीन नहीं है। ज़ुर्रियात दीन ये है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आपने ये ज़िंदगी गुजारनी कैसे भाई इस दुनिया में। ठीक है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं। ठीक है, किन चीज़ों के बारे में आपसे अल्लाह ताला सवाल करेंगे। आपसे कतई ये सवाल नहीं करेंगे कि 1400 साल पहले जो वाक़या हुआ था आपने 1400 साल बाद उसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया। ये हमसे सवाल नहीं होगा और ना ये हमारी बख्शिश का बायस बनेगा। लिहाजा जब तक इस कुरान करीम को हम अपनी समझ आने वाली ज़ुबान में नहीं पढ़ते तो हम फिर इसी तरह इधर उधर भागते फिरेंगे। वो कहते हैं ना जैसे एक बादल आवारा नहीं फिरता रहता तो उस तरह फिरते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो पस पर्दा थी जिससे मुझे इस तरफ राग़िब किया और अल्हम्दुलिल्लाह